हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम समाकलन पढ़ने वाले हैं, है ना। इस समाकलन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट से हम पढ़ना चाहेंगे, है ना। कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं डी साइन एक्स और बाय डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया कॉस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष। ओके, चलिए। और ये अवकलन जो है ना, ये किसी फलन के वक्र का स्लोप को बताता है, ठीक है। या किसी फलन के स्पर्श रेखा का स्लोप किसी बिंदु पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना, ये फलन क्या है? साइन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन का ये स्लोप हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे हम लिखते हैं डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स, है ना। इसका मतलब होता है कॉस एक्स का समाकलन, कॉस एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए, यहाँ कॉस का एंगल एक्स में है और इसी एक्स के सापेक्ष हम समाकलन निकालते हैं। तो कॉस का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स होता है, ठीक है। यदि इंस्पेक्शन जांच करते हैं तो सी नहीं लगाते हैं, नहीं तो इसके आगे हम क्या लगाते हैं? सी भी लगाते हैं। लेकिन प्रोसेस सीखने की प्रक्रिया में हम सी को नहीं लगाते, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा डी कॉस एक्स और बाय डी एक्स, है ना। ये माइनस साइन एक्स और डी एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और यदि हम साइन एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष निकालें तो लिखते हैं माइनस कॉस एक्स, ना। तो यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा आप लोग कि हमारा अवकलन और यदि समाकलन को एक साथ देखा जाए, ठीक है, अवकलन और समाकलन को एक साथ देखा जाए तो हम कहते हैं क्या कि समाकलन समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम विधि होता है, व्युत्क्रम विधि होता है, ठीक है। दैट मीन्स, है ना, कह सकते हैं इट इज ए रिवर्स प्रोसेस, इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। क्या होता है? इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन के बारे में कहा जाए तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, क्या होता है? डेरिवेटिव्स होता है, नहीं तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं, यानी अवकलन का व्युत्क्रम विधि होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यदि इसके सूत्र की बात की जाए, है ना, इसके सूत्र की बात की जाए यहाँ पे, तो एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बटा एन और प्लस सी जोड़ते हैं। दूसरा, यदि हमारा जो है ना इस प्रकार से, यदि ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन डी एक्स है, इसका समाकलन जो होता है ए एक्स प्लस बी टू होल द पावर एन प्लस वन
और बट्टा n प्लस वन और इंटू 1/a और प्लस सी होता है। सारे फॉर्मूला को लिखिए आप लोग, ठीक है। तीसरा यदि बात किया जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है, ये हमारा लॉग मोड x बेस ई और प्लस सी होता है। यदि चौथे फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला सभी को अपने कॉपी में नोट कीजिए, है ना, सभी को अपने कॉपी में नोट करने का। ओके, चलिए बाबू, यहाँ पे हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारा टेन एक्स होता है, प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो होता है, ये माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और इंटू टेन एक्स और डी एक्स लिखते हैं, ये हमारा सेक एक्स प्लस सी होता है ना। सभी को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चा, फटाफट नोट करने का, जल्दी से नोट करेंगे जी। सभी फॉर्मूला को हम लिख देते हैं, सभी फॉर्मूला जो है अपने कॉपी में नोट करने का। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से नोट करेंगे। चलिए बाबू, है ना, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर फॉर्मूला जो होता है ना, कॉसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर जो होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। यदि अगले फॉर्मूला की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स और डी एक्स लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी होता है। आगे फॉर्मूला की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स और डी एक्स, ये हमारा लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी होता है। आगे फॉर्मूला की बात करें तो ज़रूरी है सबको नोट कर लीजिए। यदि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स को देखते हैं, लॉग मोड सेक एक्स और प्लस टेन एक्स का मोड प्लस सी होता है ना। आगे फॉर्मूला को देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स को देखे तो लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मोड प्लस सी होता है। यदि हम आगे फॉर्मूला को देखें, मतलब ये सब को जानना जरूरी है, ठीक है, इसको याद भी रखना जरूरी है। आगे का फॉर्मूला यदि हम यहाँ पे 1/अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को देखें, ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा, है ना। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा लंबा फॉर्मूला। 13 नंबर फॉर्मूला, यदि 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ये हमारा साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है, ठीक है। सभी फॉर्मूला को आप कॉपी में नोट करते जाएंगे। 14 नंबर फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स जो होता है, ये हमारा लॉग और यहाँ पे x प्लस अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर का मोड प्लस सी होता है ना। 14 ये 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर जो होता है लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस सी होता है, ठीक है। 15 16 नंबर फॉर्मूला, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर जो होता है, सारे फॉर्मूला को लिख देते हैं एक साथ, ठीक है। याद रखेंगे, ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a² 2 लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट ए² प्लस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस सी होता है। नेक्स्ट फार्मूला की बात करें, अंडर रूट यहाँ पर यदि हमारा a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, ठीक है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस सी होता है ना। फटाफट कॉपी में नोट करने का, फटाफट नोट कॉपी में नोट करने का जी, जल्दी जल्दी से कॉपी में नोट करेंगे, फटाफट सही फॉर्मूला को नोट करेंगे। ठीक है, सही फॉर्मूला को एक साथ लिख देते हैं, है ना, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट सही फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट करेंगे जी, जल्दी जल्दी से सही फॉर्मूला को कॉपी में नोट करेंगे बच्चा, है ना। उसके बाद हम अवकलन समाकलन पर आएंगे। ओके, चलिए बाबू, है ना, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर फॉर्मूला, अंडर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर जो होता है एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग यहाँ पे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मोड प्लस सी होता है। सारे फॉर्मूला को नोट करते जाइए, है ना, सारे फॉर्मूला को नोट करते जाएंगे जी। ओके, चलिए लगभग आपका जो है ना, इतना फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूला हैं, जैसे हो सकता है ई टू द पावर एक्स डी एक्स, है ना, इसका ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला को आप लोग अपने कॉपी में नोट करना चाहेंगे। ठीक है जी, चलिए अब जरा कुछ फॉर्मूला का हमारा है ना रिहर्सल हो जाए, कुछ प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए एक बात समझाते हैं। यदि आपको इंटीग्रेशन आपको बनानी है, समझनी है ना, तो आप आ, सभी मेथड को जानिए। ठीक है, चलिए हमारा जो है बाबू आ, अनिश्चित समाकलन की बहुत सारी विधियां होती है। अनिश्चित समाकलन, है ना, अनिश्चित समाकलन की विधियां, जो बहुत सारी विधियां होती है, इसको यदि आपको समझ में आता है। ठीक है, पहला जो विधि होती है, पहला जो विधि है ये हमारा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो है रूपांतरण विधि, है ना, रूपांतरण विधि। तीसरा जो विधि है ना, चलिए इसको नोट कीजिए, के बाद हम देखते हैं, सभी विधि को हम लिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए समाकलन समझना बहुत ही जरूरी है बच्चा। ओके, चलिए बाबू, है ना, तो प्रतिस्थापन विधि हो गया, रूपांतरण विधि हो गया। ठीक है, चलिए, है ना, उसके बाद हमारा जो विधियां होती है यह है हमारा खंड विधि। और चौथा जो होता है ये हमारा होता है आंशिक आंशिक भिन्न विधि। आंशिक भिन्न विधि। ठीक है, ये चार प्रमुख विधियां हैं जिसके द्वारा हम समाकलन को सीखते हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला प्रतिस्थापन विधि से।
ठीक है ना। पहला हेडिंग डाल लगाएंगे आप लोग, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यानी इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के जरिए हम अवकलन को सीखेंगे, है ना। तो देखिए इस विधि का मतलब क्या होता है। कहता है इस विधि में एक चर राशि के बदले एक चर राशि के बदले दूसरे चर राशि को रखकर संक्षिप्त रूप में लाकर समाकलन निकालते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एफ एक्स टू द पावर होल n इंटू एफ डैश एक्स और डी एक्स की बात करते हैं। जरा इसको समझने का, है ना, क्या है। ये देखिए एफ एक्स पे घात n भी है और यहाँ पे इसका यहाँ पे अवकलन दिया हुआ है। का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अवकलन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको एफ एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफ एक्स को हम पुट करते हैं, है ना, मान लिया टी पुट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के नज़रिए से यदि इस पर आधारित प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स लेते हैं, सपोज डेट, है ना। तो देखिए यहाँ पे कॉस का अवकलन हमारा क्या है, कॉस का अवकलन यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें कॉस एक्स बराबर टी, है ना, तो यहाँ पर हमने कॉस एक्स के बदले टी को रखा, यहाँ हमारा एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा, तो नेक्स्ट में टी के सापेक्ष आना चाहिए। तो दोनों तरफ यदि वेरिएबल एक्सचेंज करेंगे, टी कॉस एक्स और ये डी टी करेंगे, ये माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी, है ना। अब यहाँ पे यदि हम समाकलन निकालने का प्रयास करते हैं ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू हमारा साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। देखिए इस कॉस के बदले हमने यहाँ पे रखा टी स्क्वायर और साइन एक्स के बदले हमने रखा माइनस डी टी, माइनस बाहर हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और इसका अब समाकलन जो होगा टी क्यू बटा थ्री प्लस सी, है ना। आज समझ सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा माइनस कॉस क्यू एक्स बटा थ्री और प्लस सी इज द राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला वेरिएबल क्या था, एक्स था, जिसमें हमने कॉस एक्स के बदले टी को रखा, है ना। और यहाँ पे इनिशियल में हमारा एक्स के सापेक्ष समाकलन था, और अब की बार यहाँ पर जो है ना हमारा जो हो गया टी के सापेक्ष समाकलन हो गया जी, है ना। तो यही विधि जो होता है ना, इस विधि में क्या होता है कि एक चर राशि के बदले दूसरे चर राशि को रखकर संक्षिप्त रूप में लाकर हम समाकलन निकालते हैं, और यही विधि जो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है बच्चा। कौन सा मेथड होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट करेंगे, है ना, फिर हम बारी बारी से आगे बढ़ेंगे जी। फटाफट नोट करने का बच्चा, फटाफट एकदम एग्रेसिव रहने का और नोट करने का, फटाफट एग्रेसिव रहने का और नोट करने का बच्चा, ठीक है। चलिए और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, हम टाइप वाइज कैटेगरी में बांट देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे जी, है ना। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चा। और कैटेगरी नंबर वन, टाइप नंबर वन की बात करते हैं, हम टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट में हमारा जो है ना, यहाँ एफ एक्स एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स की बात करते हैं, ठीक है। और जिसका यहाँ पे
का वैल्यू जो होता है लॉग मोड एफ एक्स और प्लस सी होता है ना, उसी पर हम बात करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए आपको यहाँ पे मिल जाए, है ना, सपोज डेट, बात को जरा समझने का, ठीक है। यहाँ पे हमारा है, मान लीजिए यहाँ पर मिल जाता हमारा, ओके, यहाँ पर हमारा साइन एक्स है और बट्टा यहाँ पे हमारा कॉस एक्स और ये हमारा डी एक्स है ना। तो देखिए, ये कॉस का अवकलन यहाँ पे साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का यहाँ पर क्या होता है, अवकलन हमारा जो होता है साइन एक्स होता है। यहाँ हर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ हर के बदले है ना हम टी को लगाएंगे, टी को रखेंगे जी, क्योंकि हर का अवकलन अंश में है ना। तो यहाँ पर डी कॉस एक्स और ये डी टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स और बराबर डी टी, और यहाँ पे ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स और बराबर माइनस डी टी। यदि क्वेश्चन को देखा जाए, है ना, ये 1 बटा कॉस एक्स एक साथ और ये हमारा साइन एक्स डी एक्स एक साथ, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा माइनस डी टी, है ना। तो माइनस बाहर कर दीजिएगा, -1/t dt और ये हो जाएगा माइनस लॉग मोड टी, है ना, और प्लस सी, यानी हो जाएगा माइनस लॉग मोड यहाँ पे कॉस एक्स और प्लस सी, यदि माइनस हटाइएगा तो लॉग मोड सेक एक्स और प्लस सी इज द राइट आंसर, है ना। तो कैटेगरी वाइज हम बता देते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन इसके आधार पर मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, जल्दी जल्दी से फटाफट नोट करेंगे जी, जल्दी जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए, है ना। ओके, चलिए जल्दी से फटाफट नोट करेंगे इस पहले टाइप का। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, है ना, और दूसरे टाइप की बात करते हैं। इसे बहुत सारा क्वेश्चन इसके आधार पर बनेगा, आपको इसको घर पे जाके बनाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। टाइप नंबर 2 में आते हैं हम, टाइप नंबर 2 में आते हैं जी, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में देखिए क्या है, अभी जस्ट हमने देखा था यहाँ एफ एक्स टू होल द पावर एन और इनटू यहाँ पर एफ डैश एक्स डी एक्स था, है ना। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स का ये अवकलन है, तो फाइनल आंसर जो होता है एफ एक्स टू द पावर होल एन प्लस वन और बटा एन प्लस वन और प्लस यहाँ पे सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये हमारा अवकलन बगल में दिया हुआ है। सपोज डैट यहाँ पे हमारा यहाँ पे tan क्यू एक्स और इंटू यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स है बच्चा, ठीक है। तो देखिए tan का अवकलन यहाँ पे सेक स्क्वायर है, tan का ये जो है ना, tan का जो अवकलन दिया हुआ है ना यहाँ पे सेक स्क्वायर होता है, का मतलब tan एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हटाएंगे, इसके बदले t रखेंगे और यहाँ d tan एक्स और बाय डी एक्स जो होगा ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, d tan एक्स और बराबर जो होगा यहाँ पे डी टी बटा डी एक्स, है ना। यहाँ tan का सम अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर जो हो जाएगा डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अब इसका देखिए यदि हम समाकलन निकालते हैं बच्चा, ठीक है, इसका यदि हम समाकलन निकालते हैं तो यहाँ tan एक्स का यहाँ पर होल क्यू लिखेंगे और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को एक साथ रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए tan का अवकलन यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर ये tan के बदले हमने t रख दिया और इस पूरे पद के बदले हमने dt कर दिया, है ना। ये हो जाएगा t पे घात 4/4 प्लस सी, यानी हो जाएगा सेक टू दी पावर 4x/4 और प्लस सी इज द राइट आंसर, है ना। तो देखिए समाकलन सीखने के लिए अवकलन का अभ्यास होना चाहिए, तो ही आप समाकलन सीखिएगा, है ना। जल्दी से फटाफट नोट करने का, जल्दी से बाबू मोशाए सब जल्दी से फटाफट नोट करने का, है ना। ये सभी कैटेगरी है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इसेंशियल है बच्चा, और कंपटीशन के लिए भी, है ना।
तो जल्दी जल्दी से फटाफट नोट करते जाएंगे आप लोग, जल्दी से फटाफट नोट करते जाएंगे जी। ओके, चलिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन को भी जानना है और सीखना है, तो इसलिए कैटेगरी वाइज हमने क्वेश्चन को बनाया। आप इसको घर पे जाके अभ्यास करने का, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। हो सकता है आपका घात यहाँ फ्रैक्शन के रूप में भी रह सकता है ना, इंटीजर के रूप में भी रह सकता है। उसका एक दो को एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। हो सकता है बच्चा आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना इस प्रकार से दे दे, √sin 2x और ये cos 2x और dx, ठीक है। देखिए घात के रूप में यहाँ 1/2 है, तो साइन का ये अवकलन कॉस होता है जी। ये साइन का क्या होता है, अवकलन हमारा जो है ना, ये cos x है। साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन को हटाएंगे, sin 2x बराबर t रखेंगे, और यहाँ d sin 2x और बाई dx, और बराबर यहाँ dt/dx हो जाएगा बच्चा। साइन का हो जाएगा 2 cos 2x, और इधर हो जाएगा dt/dx, है ना। तो यहाँ पे cos 2x और dx के बदले हम रखेंगे हाफ और dt, है ना। यदि फर्दर यदि हम क्वेश्चन को बनाएं तो देखिए हमारा क्या है ना, रूट के अंदर t होगा, और cos 2x यानी इतना पार्ट के बदले जो है ना, हम हाफ dt रखेंगे, और ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा टी पे घात 1/2t, और ये हो जाएगा 1/2 गुने टी पे घात 3/2, उलट के गुना कर देंगे 2/3 और प्लस c, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा sin 2x टू होल द पावर 3/2, और प्लस c इज द राइट आंसर, है ना। तो जल्दी जल्दी फटाफट सभी को नोट करेंगे, है ना। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि है बच्चा, है ना। तो जल्दी से फटाफट, मेनली यही देखिए रूल को समझना है और क्वेश्चन को बनाना है। एक दो एग्जाम्पल और देखिए आप लोग, है ना, तब घर पे जाके आराम से बनाते रहने का, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करेंगे जी। एकदम गर्दा गर्दा भैल छे रे बचबा, बुझला। चलिए जल्दी जल्दी नोट करेंगे। ओके ना, चलिए जल्दी जल्दी नोट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है बच्चा, है ना, आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना इस प्रकार से दे दे, cos x/√1 प्लस sin x, है ना। तो घबराने का नहीं, है ना। देखिए पहले यहाँ 1/1 प्लस ये sin x है, पे घात है यहाँ पे 1/2, और ये cos x और dx, ठीक है। तो यहाँ पर घात जो है ना माइनस में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि फॉर्म को पकड़ा जाए तो 1 + sin x पे घात -1/2, और यहाँ पे cos x और dx, है ना। देखिए यहाँ पर साइन का अवकलन cos में दिया हुआ है, यहाँ पुट करेंगे 1 + sin x और बराबर t, 1 का हो जाएगा 0, साइन का अवकलन हो जाएगा cos x dx बराबर dt, है ना। तो यहाँ पर देखिए यदि इसका समाकलन निकाला जाए तो यहाँ पे t पे घात -1/2 dt, और इसको यदि हल किया जाए यहाँ पे, ये हो जाएगा टी पे घात 1/2 और 2/1 और प्लस सी, है ना। ये हो जाएगा 2 √1 + sin x और प्लस सी इज द राइट आंसर होगा जी, है ना। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, ये अभी हमारा प्रतिस्थापन विधि है ना। प्रतिस्थापन विधि में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बच्चा लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं थोड़ा सा रूपांतरण विधि पर ना, थोड़ा सा चर्चा करते हैं बच्चा रूपांतरण विधि की, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं, तो रूपांतरण विधि की। देखिए रूपांतरण विधि में हमारा क्या आता है, यहाँ पे रूपांतरण विधि, रूपांतरण विधि में देखिए क्या होता है, तो हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, है ना। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में देखिए क्या होता है, जरा ध्यान देने का, कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करेंगे हम, ठीक है। तो जरा ध्यान देते हैं पहले से।
यदि आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन मिल जाए साइन टू द पावर 4x और dx, है ना, यदि यहाँ पे मिल जाए क्वेश्चन cos टू द पावर 4x dx, है ना, आपको मिल जाए क्वेश्चन यहाँ पे tan स्क्वायर x और dx, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाए tan टू द पावर 4x और dx, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाए आपका sec स्क्वायर x और dx, क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाए sec टू द पावर 4x और dx। तो ये सभी जब क्वेश्चन में को आपको बनाना होगा ना, तो डायरेक्ट हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इस विधि को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, है ना। इस विधि में डायरेक्ट डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं जी, डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करते हैं बच्चा, ठीक है। ओके, चलिए कुछ बेहतरीन नमूने को देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं समझने का। देखिए यहाँ पे बच्चा हमारा इंटीग्रेशन निकालना हो tan टू द पावर 4x dx का, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो घात में तोड़ देने का, tan स्क्वायर x और tan स्क्वायर x और dx, ठीक है। इस tan को सेक में रख बदलने का, किसमें, सेक में बदलने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और dx, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर सेक स्क्वायर x dx और माइनस tan स्क्वायर x और dx, फिर से इस tan को सेक में बदलने का, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा tan स्क्वायर x और इंटू हो गया सेक स्क्वायर x dx और ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर x माइनस 1, है ना, और ये dx, ये हो गया, फिर से एक बार लिख लीजिए tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx माइनस सेक स्क्वायर x dx और यहाँ हो गया प्लस dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan का अवकलन बगल में है, इसका डायरेक्ट आंसर होगा tan क्यू एक्स बटा 3 और सेक स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, ठीक है, और dx का हो गया x प्लस सी और यही हमारा राइट आंसर हो गया, है ना। फटाफट इसको देखने का, नोट करने का और समझने का, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से फटाफट नोट करेंगे जी, फटाफट नोट करने का, कुछ हम बता देते हैं, कुछ घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, ओके। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट नोट करेंगे जी, ओके बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को और भी देखते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बच्चा आपको कोई पूछ दे, है ना, साइन टू द पावर 4x, है ना, कोई पूछ दे साइन टू द पावर 4x dx, तब क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए इसको करेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और dx, आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो होता है वर्ग हटाएंगे 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर और dx, यहाँ हो जाएगा बच्चा 1/4, ये हो जाएगा 1 का वर्ग, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2ab, ठीक है। अलग अलग समाकलन लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/4 dx, ये हो जाएगा 1/4 कॉस स्क्वायर 2x और dx, ये हो जाएगा हमारा कॉस 2x और dx, ठीक है। जब एक से अधिक पद होता है ना, तो अलग अलग समाकलन निकाला जाता है। और देखिए यहाँ फिर से वर्ग आ गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2, लेकिन यहाँ एंगल हमारा है कॉस स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 दूनी 4x कॉस 4x/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका तो हो जाएगा हमारा x/4 और ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x और बाई 2
और ये हो जाएगा बच्चा dx और -2, और ये cos 2x 2/4 है ना, 2/4 है cos 2x, और ये हो जाएगा dx। देखिए यहाँ पे ये तो हमारा x/4 था, और प्लस अलग अलग करेंगे, ये हो जाएगा 1/8 dx, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा हमारा cos 4x dx -1/2, और ये हो जाएगा cos 2x और dx। ठीक है, अब तो समाकलन निकालना आसान है ना, अब तो समाकलन निकालना आसान ना है जी। देखिए फाइनल आंसर जो होगा ये हो जाएगा हमारा x/4 है ना, ये हो जाएगा हमारा 3x और बटा 8, और प्लस ये हो जाएगा cos 4x का sin 4x, तो 8 चौक हो जाएगा 32, और माइनस ये हो जाएगा हाफ है ना, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2 और प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कुछ मेथड है जिसके जरिए हम समाकलन निकालते हैं जी, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, समाकलन को निकालते हैं। ठीक है, तो फटाफट नोट करने का। ओके, तो देखिए ये मेथड हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है बच्चा। इसमें क्या है ना, सूत्र का प्रयोग होता है डायरेक्ट। ठीक है, अब कहिएगा, तो देखिए जिस बच्चे का 12th का बेसिक समाकलन यदि मालूम हो ना, उसे कोई भी कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारा बेसिक जो है ना 12th क्लास से ही रहता है आपका बच्चा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप, है ना। अवकलन पर जम कर प्रैक्टिस करो, समाकलन ओबियसली अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे नोट कीजिए आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा आते हैं बच्चा, है ना, खंड सूत्र पर आते हैं, खंड विधि जिसको बोलते हैं, खंड विधि बोलते हैं, है ना। इस पर जरा हम आते हैं, इसको बोलते हैं बच्चा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। हाँ, देखिए इस खंड सूत्र से किस किस तरह का समाकलन निकाला जाता है, तो एक चीज जान लीजिए, जितने भी विशिष्ट फलन है सभी का इस विधि के जरिए निकाला जाता है ना। जैसे बात समझने का, है ना, जैसे आपका यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का समाकलन पूछ दे, है ना, आपको यहाँ पे लॉग एक्स का समाकलन पूछ दे, ठीक है, आपको यहाँ पे सेक क्यू एक्स का समाकलन पूछ दे, ठीक है, आपको यहाँ पे e⁻x इंटू साइन एक्स का समाकलन पूछ दे, ठीक है, यानी कि विशिष्ट के अलावा जहां दो फलन एक साथ गुणनफल में आएगा ना, वहां पे हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रयोग होगा, है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो सकता है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और dx हो, तो इस तरह का हमारा जब क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा ना, तो हम खंड विधि का प्रयोग करेंगे जी, है ना, इसका प्रयोग करेंगे, तो खंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके फॉर्मूलाज होते हैं, यदि फॉर्मूलाज को आप समझ गए, है ना, तो आपका काम बन गया। ठीक है, इसमें एक शब्द आता है आइलेट,
इसमें एक शब्द क्या आता है, आइलेट। आई से हमारा देखिए क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, है ना। आई से क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, जिसके अंतर्गत साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ठीक है। और हमारा यहाँ पे कॉस बच गया ना, साइन कॉस, अच्छा कॉट इनवर्स बच गया, है ना। ये एल से होता है लॉगरिदम फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन, ठीक है। लॉगरिदम फंक्शन इसको बोलते हैं, लॉगरिदम फंक्शन इसको बोलते हैं, है ना। y बराबर log x बेस ई होता है ना। ए से हमारा होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ए से होता है अलजेब्रिक, जैसे बीजिए एक्स पे घात एक दो समथिंग समथिंग बाय बराबर रूट एक्स, है ना। तो जो एक्स का पद जिसमें होता है ना वो अलजेब्रिक होता है ना। टी से होता है त्रिकोणमितीय, ई से होता है त्रिकोणमितीय, आप सभी जानते हैं कि साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स, ईटीसी। ई से होता है घातीय, ई से क्या होता है घातीय, जैसे ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, है ना। तो आइलेट के अनुसार ही हम फॉर्मूला को हम सेट करते हैं। किस प्रकार से सेट करते हैं जरा देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो होता है, पहला गुने दूसरा और ये dx। रूल देखिए क्या कहता है, पहला को गुना में रखना है, दूसरे का समाकलन होता है, फिर पहला का अवकलन होता है, ठीक है, फिर दूसरे का समाकलन होता है, फिर इस दोनों के गुणनफल का समाकलन होता है जी, है ना। तो पहला जो है ना आइलेट के अनुसार, है ना, पहला जो है इस आइलेट में जो पहले आ गया उसी के अनुसार रखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स और इंटू यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स है ना। तो देखिए ये हमारा घातीय है, एक्सपोनेंशियल है जी, और ये त्रिकोणमितीय है ना। तो देखिए टी जो है ना ई के पहले आ रहा है, इसको पहला मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे, है ना। इसको पहला मानेंगे और ये हम दूसरा मानेंगे। ये तरीका होता है, ये रूल होता है बच्चा, ठीक है। इसको अपने कॉपी में फटाफट नोट कीजिए, को कॉपी में फटाफट नोट करेंगे बच्चा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी में फटाफट आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो फटाफट अपने कॉपी में नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जहां परेशानी हो जहां कमेंट जरूर कीजिएगा, पहले नोट कीजिए आप लोग फटाफट, नोट करेंगे। ओके बच्चा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन किस प्रकार से डील करते हैं जरा समझने का, ठीक है। चलिए देखिए, यदि हमारा समाकलन जो है ना यहाँ पे log x और ये dx है, इसका निकालना हो, तब कहिएगा ना कि सर दो गो फलन गुणनफल में रहता है तबे न लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक गौण है, किसके सापेक्ष समाकलन निकाल रहे हैं, तो x के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स टू दावर 0 इंटू लॉग एक्स और ये dx, ठीक है। तो आइलेट में जरा ध्यान देंगे आप लोग, है ना। आइलेट में आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो होता है आइलेट में ना, देखिए ये एक्स है, ये अलजेब्रिक है बच्चा, और ये लॉगरिथम है एल है। तो आइलेट में पहले एल आया है, इसलिए इसको पहला मानेंगे और इसको हम दूसरा मानेंगे, ठीक है। और यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं कि पहला गुने दूसरे का यदि समाकलन निकालना हो, पहला को गुना में रखते हैं, दूसरे का समाकलन होता है, फिर समाकलन का चिन्ह होता है, पहला का अवकलन होता है,
दूसरे का समाकलन होता है, और इस दोनों के गुणनफल का हम क्या निकालते हैं, समाकलन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखा जाए इस फॉर्मूले की बात, तो पहला हमारा एल है, ये लॉग वाला है, यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स और इंटू एक्स टू द पावर 0 dx और माइनस पहला का अवकलन होगा। ठीक है, और फिर दूसरे का समाकलन होगा, और फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालना है जी। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर x टू द पावर 0 का x हो जाएगा, ये एक्स लॉग एक्स और माइनस लॉग एक्स का 1/x, एक्स टू द पावर 0 का x और dx, x कट गया, ये हो जाएगा x लॉग x, है ना, और माइनस एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसको, बहुत सारा भी बताएंगे बच्चा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इसेंशियल हो, है ना। जल्दी से फटाफट नोट करने का। ओके जी, फटाफट नोट करा हो। चलिए जल्दी जल्दी नोट करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट करने का, जल्दी जल्दी से नोट करने का बच्चा। बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए नोट हो जाएगा तो बताने का। नोट हो गया सर। ओके, चलिए कुछ डिफिकल्ट समाकलन और देखते हैं। जैसे एक बच्चा आपका इसमें दे दिया tan इनवर्स एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष, है ना, तो यहाँ भी कहिएगा ना कि सर यहाँ भी तो एक के फंक्शन है, लेकिन ये डिफिकल्ट हमारा इसका समाकलन निकालना है, डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 देंगे, और ये tan इनवर्स एक्स और dx होगा बच्चा। ये देखिए अल्जेब्रिक है और ये हमारा इनवर्स है, तो आइलेट के हिसाब से, है ना, आइलेट के हिसाब से पहले कौन आ रहा है, आई, इसको पहला मानने का और इसको दूसरा मानने का, है ना, और पहले फॉर्मूला लिख देने का, पहला गुने दूसरे का समाकलन बराबर पहला गुना में रहेगा, दूसरे का समाकलन होगा, और फिर इन समाकलन का चिन्ह होगा, पहला का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर इस दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालेंगे जी। यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हमारा है tan इनवर्स x, ये हो जाएगा x टू द पावर 0 dx, माइनस ये हो जाएगा d tan इनवर्स x, और बाई हो जाएगा dx, और ये x टू द पावर 0 dx, और फिर ये दोनों के गुणनफल का यहाँ समाकलन निकालना है। x टू द पावर 0 का हो जाएगा x, ये हो गया x tan इनवर्स x, माइनस हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया x dx। अब जरा देखिए यहाँ पे हर का अवकलन अंश में मिलेगा, एक का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 से गुना करने का, 2 से भाग करने का, ये हो जाएगा एक्स tan इनवर्स x, है ना, और यहाँ माइनस हाफ। जब हर का अवकलन, है ना, जब यहाँ पे हमारा हर का अवकलन अंश में मिले, है ना, जब हर का अवकलन अंश में मिले, ठीक है, तो डायरेक्ट हर में लॉग लगाने का, लॉग एफ एक्स का मोड और प्लस सी, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये हो जाएगा लॉग मोड हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इज द राइट आंसर होगा जी। ओके, तो इस तरह का ये समाकलन, डिफिकल्ट समाकलन बच्चों हमारा निकाला जाता है ना। और भी इसको नोट कीजिए, हम और आगे आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट करने का। ठीक है, फटाफट नोट करने का, अभी तो समाकलन शुरू हुआ है, अभी तो समाकलन शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है रे बच्चा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट इसको नोट करेंगे जी, जल्दी जल्दी फटाफट इसको नोट करेंगे, जल्दी जल्दी से फटाफट इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए बाबू, उम्मीद करते हैं इसको नोट कर लिए होंगे, या नोट कीजिए। ओके, चलिए कुछ और भी समाकलन को देखते हैं
इसमें मान लिया जाए आपको दे दे बच्चा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, है ना, और ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स दे दे। तो देखिए ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है बच्चा। तो आइलेट के हिसाब से देखा जाए, है ना, तो ई बाद में आता है, ए पहले आता है। इसको पहले मानिएगा और इसको दूसरा मानिएगा। जरा देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला पे घात 2 आ गया। पहला पे जितना बार घात आएगा ना उतना बार आइलेट का प्रयोग होगा, इस बात को मानिएगा, है ना। ये नोट करके लिख देते हैं बच्चा कि पहला पर जितना घात होगा, जितना घात होगा उतना बार, है ना, आइलेट का प्रयोग करेंगे। आइलेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, रूल हमारा क्या कहता है कि पहला और दूसरे का समाकलन निकालना हो तो पहले को गुना में रखने का, दूसरे का समाकलन, पहले का फिर अवकलन होगा, है ना, फिर दूसरे का समाकलन होगा जी, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं दोस्त। यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान देने का कि हमारा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स है ना। ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। यहाँ एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स और डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स और इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालते हैं जी, है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, यहाँ 2x और इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स हो गया। देखिए फिर से ये अलजेब्रिक हो गया, फिर से एक्सपोनेंशियल हो गया, फिर से पहला मानना है, फिर से दूसरा होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स और -2 इंटू, फिर क्या है, ये पहले के गुना में रखेंगे, दूसरे का समाकलन होगा, फिर समाकलन का चिन्ह लाएंगे, पहला का अवकलन होगा, दूसरे का समाकलन रखेंगे और फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालेंगे जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स -2, और ये ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा, डी एक्स कट गया, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा, और फिर से ई टू द पावर एक्स बच जाएगा, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स -2x इंटू ई टू द पावर एक्स +2 ई टू द पावर एक्स और प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा बच्चों है ना, ये आइलेट का प्रयोग करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और वीवीआई प्रश्नों को और भी देखते हैं, है ना, और भी वीवीआई प्रश्नों को देखते हैं जी। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। सारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इसेंशियल है बच्चा, जो भी बता रहे हैं सब इसेंशियल है ना। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, आप फटाफट नोट करेंगे, ठीक है। इसमें एक जो है ना बड़ा खास है, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल एकदम सब एकदम बेहतरीन प्रश्न है बच्चा, है ना। जो जो नोट में लिखाते हैं उसको जरूर नोट करते जाइएगा, जो जो नोट करते हैं इसको जल्दी से नोट वोट करते जाइएगा अपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। एक इसका बहुत खास सूत्र है जिसको हम प्रयोग करना सिखाते हैं, ठीक है। चलिए इसी पर आधारित प्रश्न है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन में आता है। जैसे क्या बहुत खास है, देखिए यदि ई टू दी पावर एक्स गुना रहे और यहाँ एफ एक्स और प्लस यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स हो, इसका डायरेक्ट आंसर ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर और +2x हो और ये dx है ना। देखिए इसका ये अवकलन है, इसका ये अवकलन है ना।
एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है ना, तो कुछ नहीं करने का, e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर कर देने का, है ना। हो सकता है आपको यहाँ पे e⁻x, यहाँ पे tan x और प्लस सेक स्क्वायर x, है ना, और dx मिले। देखिए tan का अवकलन यहाँ पे सेक स्क्वायर x है, tan का अवकलन क्या है, सेक स्क्वायर x है। डायरेक्ट e⁻x इंटू tan x और प्लस सी करने का और आंसर पा लेने का। हो सकता है यहाँ पे e⁻x, है ना, 1/1 माइनस एक्स हो, या 1 प्लस एक्स हो माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और dx हो। देखिए इसका अवकलन ये होता है जी, है ना, इसका अवकलन ये होता है, जरा याद रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर जो होगा e⁻x इंटू 1/1 प्लस एक्स और प्लस सी इज द राइट आंसर होगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ पकड़ना है क्वेश्चन में किसका अवकलन क्या होगा, और e⁻x के साथ जिसका अवकलन होगा ना उसको गुना में करके आंसर कर देना है जी, है ना। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, बड़ा भी दिलचस्प VVI पॉइंट है, इसको जरा नोट करने का, ठीक है, जरा इसको नोट करने का। ओके चलिए इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद कुछ फॉर्मूला हम लिख देते हैं जो शायद आपको एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के लिए मददगार साबित होगा जी, ठीक है। ओके बच्चा, चलिए नोट कर लीजिए, शायद ये फॉर्मूला आपको काम दे दे, है ना। चलिए कुछ फॉर्मूला हम आपको लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूला है। यदि आपको पूछ दे e⁻ax इंटू साइन बी एक्स और dx, है ना, तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लिखा देते हैं, आपको काम देगा। इसको करना क्या है, e⁻ax और बटा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू यहाँ पे लिखना जो है ना, लिखना है a साइन बी एक्स और माइनस हमारा जो होता है ये b कॉस बी एक्स होता है, b कॉस बी एक्स और प्लस c होता है ना। दूसरा हमारा फॉर्मूला जो है e⁻ax और इनटू यहाँ पे यदि हम यहाँ पे कॉस बी एक्स लिखते हैं, कॉस बी एक्स और dx लिखते हैं, तो यहाँ भी e⁻ax बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू यहाँ पे जो लिखेंगे, है ना, ये हमारा होगा a कॉस बी एक्स और प्लस जो होगा यहाँ पे हो जाएगा बी साइन बी एक्स और प्लस c होगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका काम देगा एग्जामिनेशन में। बहुत सारा फॉर्मूला होता है जिसको आपको नोट करने का ठीक है। हो सकता है आपको एक फॉर्मूला इस प्रकार से दे दे e⁻mx और इंटू यहाँ पर m दिया हो और इंटू यहाँ पर जो है ना इंटू हमारा fx और प्लस यहाँ पे f'(x) और dx हो, है ना, तब इसका आंसर जो होगा यहाँ पे e⁻mx प्लस c होगा, e⁻mx इंटू fx और प्लस c होगा। ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा जी, फटाफट इसको नोट कर डालिए, फटाफट इसको नोट कर डालेंगे, ठीक है। ओके बच्चा, है ना, समाकलन अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चा, है ना, समाकलन है ना बहुत लंबा है, और खास करके इंडिफिनिट जो है ना पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। ये 2 से 3 महीना का कोर्स है, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पर क्या है ना, हमको उसके प्रमुख पहलू को देखना है, प्रमुख पहलू को इसको सीखना है ना। तो इस पर जरा गौर करेंगे आप लोग, है ना। ओके ओके बच्चा, के बाद बताएंगे आप, है ना, कि क्लास आपका कैसा लगा, है ना, जरूर बताइएगा। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ विशेष तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, बनाने के लिए सीखते हैं, है ना।
कुछ खास फलन का अवकलन। ठीक है, कुछ खास फलन का अवकलन देखते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखते हैं कुछ खास फलन का अवकलन हमारा किस प्रकार से होता है ना। इस पर जरा हम नजर रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा जी, है ना। वो देखिए किस पर आधारित होगा, वो बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे 1/x² प्लस a² है ना, इस पर आधारित होगा। हो सकता है ये a² प्लस x² इस तरह पर आधारित होगा, है ना। हो सकता है 1 हमारा a² माइनस x² पर आधारित होगा। हो सकता है यहाँ 1/x² माइनस a² इस पर आधारित होगा। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से समझना है और किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, सपोज डेट यहाँ पे दे दिया इंटीग्रेशन 1/x² और ये 2x और प्लस 3dx, है ना। और तो हम समाकलन को कैसे बनाएंगे, है ना, ये हम आपको सिखाने वाले हैं। आप लोग पढ़े होंगे पूर्ण वर्ग विधि, है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है जरा देखिए, x² प्लस 2x और प्लस 3, है ना। तो पहले x वाले पद को देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस 2 और a और ये b, तो प्लस b² माइनस b² ये प्लस 3। तो देखिए पूरा जो हो गया ना, ये हमारा हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 में से एक गया तो हो गया 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बच्चा √2 का स्क्वायर, है ना। तो यदि इसको फॉर्मेट देखा जाए, ठीक है, इसका यदि फॉर्मेट देखा जाए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आ गया हमारा √2 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मेट हो गया 1/x² प्लस a²dx, इसका वैल्यू होता है 1/a और यहाँ पे tan इनवर्स x/a और प्लस c होता है ना। यदि इस क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ के बनाया जाए तो इसका आंसर होगा 1/√2 और यहाँ tan इनवर्स जो होगा x प्लस 1 और बट्टा √2 और प्लस c इज द राइट आंसर होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारा फॉर्मूला याद है, यदि हमारा क्या है ना फॉर्मूला याद है, तो क्वेश्चन बखूबी से बनेगा, है ना। क्वेश्चन हमारा जो है क्या बखूबी से बनेगा। इसको नोट कीजिए, कुछ और भी हम तरह का क्वेश्चन आपको बताते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी से इसको नोट करने का, फटाफट इसको नोट कीजिए। यह स्पेशल टाइप्स का इंटीग्रेशन है बच्चा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम देगा जी, है ना। तो जल्दी जल्दी से फटाफट इसको नोट करने का। और भी क्वेश्चन आपको देखते हैं और बताते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे और देखेंगे। ओके बच्चा, ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए। दो चार क्वेश्चन और देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके बच्चा, चलिए फटाफट नोट कीजिए। फटाफट नोट करने का। एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, जरा उसको देखा जाए। ठीक है, हो सकता है बच्चा आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है ना, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार से दे दे। ठीक है, कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x और माइनस एक्स स्क्वायर हो और यहाँ पे dx दिया हुआ है। तो हम समाकलन कैसे करेंगे, समाकलन हम कैसे बनाएंगे जी, है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले जो रूट है जिसका ना 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिएगा, जब एक्स स्क्वायर के आगे माइनस होगा ना और जितना एक्स का पद होगा सभी से माइनस बाहर करने का, तो यहाँ माइनस ये हो जाएगा x² माइनस 2x और यहाँ पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल अंदर ही करने का, ये हो जाएगा a² माइनस 2a और ये b और प्लस ये b² माइनस b², है ना। तो इतना जो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट तोड़िएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा बच्चा। ठीक है, यानी कि हमारा जो है ना इसके बदले, है ना, हमने क्या रखा, अंडर रूट जो हो गया 1 का वर्ग माइनस हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। यदि इसका फॉर्मेट पकड़ा जाए
कि 1/√a² माइनस x² dx है, जिसका मान होता है साइन इनवर्स x/a और प्लस सी होता है। इस पैटर्न पकड़ के इस क्वेश्चन को हल किया जाए। यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस 1/1 और प्लस सी इज द राइट आंसर होगा, फटाफट नोट करने का। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि यदि इसको समझ में आता है ना, वो ये खास तरह का समाकलन है, ठीक है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो फटाफट नोट करते का, ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट करने का जी। ओके बच्चा, जल्दी से फटाफट नोट करने का। चलिए, है ना, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जी। फटाफट इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी से नोट करने का, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से इसको नोट करने का। ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, के बाद हम, चलिए, ओके। चलिए बाबू, है ना, एक क्वेश्चन, एक कैटेगरी क्वेश्चन और बचा हुआ जिसको देख ले। हो सकता है बच्चा यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दे 1/9x² प्लस यहाँ पे 6x+5 और dx, है ना। यहाँ पर देखिए, इसके पहले हमने क्या देख रहे थे कि x² का गुणांक 1 हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 9x² प्लस 6x और प्लस 5, है ना। तो यहाँ पे 9 कॉमन कर लो, x² प्लस 6/9x और ये प्लस 5/9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं, ये हो जाएगा a² और प्लस ये हो जाएगा 2, है ना, और ये हो जाएगा a, बच गया क्या यहाँ पे 2/3 बच गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमको ध्यान देने का कि 2 यदि हमने इससे निकाला, है ना, 2ab यदि हमारा 2/3 होता तो यहाँ 1/3 ये बचता, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा b² और यहाँ पे -b², है ना, और प्लस ये 5/9 होता हमारा। ये पूरा पद जो है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता, ये होता है a प्लस बी का ये क्या हो गया होल स्क्वायर, और देखिए 5, है ना, ये हमारा 4/9 आता, है ना, जिसको हम देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, ये हो जाता है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर को 2/3 का होल स्क्वायर लिखते हैं हम यहाँ पे। अब इसके बदले यहाँ पे जो है ना, इसके बदले यहाँ पे हम 1/9 बाहर कर लेंगे बच्चा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर और ये dx, रूट वगैरह नहीं है। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन पकड़ेंगे तो a² प्लस x² dx होगा, इसका वैल्यू 1/a और ये tan इनवर्स x/a प्लस सी होता है। यदि इसका क्वेश्चन का हल यहाँ पे निकालेंगे तो 1/9 और ये हमारा हो गया tan इनवर्स x प्लस 1/3 और बट्टा हो जाएगा 2/3, है ना, और इंटू जो होगा ये 1 जो होगा ना, ये हमारा 2/3 होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 कट गया, है ना, 3 कट गया, ये हो जाएगा 1/6 और ये tan इनवर्स 3x प्लस 1 और बट्टा ये जो है 2 और प्लस सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेट पकड़ के आप समाकलन को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ विशिष्ट तरह का समाकलन है जो आपके एग्जामिनेशन में काम देगा बच्चों, ठीक है। ओके, तो घर पे जाके सही प्रश्नों को अभ्यास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके ना, ओके बाबू, ठीक है, बाय बाय।